आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। सुबह के 11 बजे हैं, वक्त हो गया है अभी अभी का। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 121 में जबरदस्त बवाल हुआ है। अचानक भीड़ ने पुलिस की बस पर हमला बोल दिया है। पुलिस की बस को निशाना बनाते हुए भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी हुई। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 121 में क्लियो काउंटी के बाहर लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सेक्टर 121 की, नोएडा की, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कल भी प्रदर्शन देखे गए थे नोएडा में। अलग अलग जगह पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे, कई अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा था, आंसू गैस के गोले छोड़े। और ऐसी ही तस्वीर आज भी नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा के सेक्टर 121 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्लियो काउंटी के पास ही प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस की बस पर पत्थरबाजी हुई। कई महिला पुलिसकर्मी इस बस में सवार थी, वो इस पूरे प्रदर्शन में, इस पूरे हमले में घायल हुई हैं। कई बाइक्स जिनको तोड़फोड़ जिनमें की गई। इसके अलावा ये जो बस की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस की बस है, और इसके साथ साथ कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। दरअसल वहां पर पुलिस तैनात थी, लेकिन कई अराजक तत्व वहां पर पहुंचे और उसके बाद जब प्रदर्शन शुरू किया, प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा के बाद वहां पर पत्थरबाजी की गई। तो ये तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी के जरिए आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोएडा सेक्टर 121 की। हालांकि जिन जगहों पर कल प्रदर्शन हुए थे, वहां फिलहाल आज शांति का माहौल बना हुआ है। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। लेकिन सेक्टर 121 में ये बवाल आज सुबह शुरू हुआ। पुलिस वहां पर जो गलियों में लोग आ रहे हैं, उनको खदेड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। लेकिन जिस तरीके से ये हिंसा हुई है, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब यूपी सरकार ने वेतन बढ़ा दिया, तो उसके बाद ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पुलिस बल जो है वो इकट्ठा होके उस भीड़ की तरफ गया है, जो कि लगातार यहाँ पर पथराव कर रहे थे। अब ये पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए पुलिस के ऊपर, और अब पुलिस उस जगह पर गई है जहाँ पर काफी संख्या में जो श्रमिक थे वो लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। तो अब पुलिस हरकत में आई है। पुलिस की पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जो बल प्रयोग है वो इनके खिलाफ ना किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ तक फेंके गए। जो ये बस है, आप देख सकते हैं इसके शीशे तोड़ दिए गए, और यहाँ पर शीशे तोड़ने के बाद जो काफी हिंसक हो गए थे ये लोग, उसके बाद पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती है, हल्का बल प्रयोग करती है, और उनको तितर बितर किया गया। ये आप देख सकते हैं बस, इसके शीशे जो है वो यहाँ पर तोड़ दिए गए। और यूपी 16 T9273 ये बस है जिसके शीशे यहाँ पर श्रमिकों ने तोड़े, और यहाँ पर पुलिस जो है उसके बाद एक्शन में आती है। और आप देखिए मोटरसाइकिल जो है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया। तो पूरा एक्शन अब पुलिस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भीड़ जिस तरीके से आई उसको तितर बितर किया गया, हल्का बल प्रयोग जो है वो पुलिस ने किया, और उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर तितर बितर जो है वो कर दिया गया। आप देखिए जो श्रमिक थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया है, और पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। और यहाँ देखिए महिला पुलिसकर्मी है। ये बस, आप पुलिस वाले बस में थे? हम लोग बस में थे, सारे लोग घेर लिए गए यहाँ पर। चोट कितनी लगी हुई है पत्थरों से, आप देखिए उसमें थे, बस की हालत देखिए। तो इस बस के अंदर जो है वो पुलिसकर्मी थे, और ये देखिए कितनी चोटें जो है वो पुलिस वालों के आई है। ये पुलिस वालों को ये लगातार जो है वो यहाँ पर कोशिश यही थी कि ये देखिए कैसे पुलिस को चोटें आई है, और भीड़ इकट्ठी हुई, और उसके बाद पुलिस की यह बस थी जिसको पूरी तरह तोड़ा गया। आप देखिए सारे शीशे जो है वो इस पुलिस की बस के तोड़ दिए गए। पुलिस बल जो है वो इस बस के अंदर थे, और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए। तो पूरा एक जिस तरह से उपद्रवी यहाँ पे आए भीड़ के रूप में, और उसके बाद पुलिस जिस बस के अंदर थी उसके अंदर पथराव किया गया। एक बार दोबारा से बस दिखा रहे, सारे शीशे इस बस के तोड़ दिए गए हैं, और पुलिस बल जो है वो इस बस के अंदर मौजूद थे। और ये देखिए पूरे शीशे तोड़ दिए गए, और हमने दिखाया कि किस तरीके से पुलिस वालों के चोटें आई, और पुलिसकर्मी जो है वो इस बस के अंदर थे, और पूरी बस को अंदर तोड़फोड़ की गई। और अब पुलिस ने बल प्रयोग करके इनको यहाँ से तितर बितर किया है। ये देखिए महिला पुलिसकर्मी है, इनके भी चोटें यहाँ पर आई हैं। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जिस वक्त ये प्रदर्शन हुआ, किस तरीके का वहां पर माहौल था। पुलिस को चोटें आई हैं, और अभी अभी खबर यह आ रही है कि नोएडा के सेक्टर 121 में उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर एक बार फिर से पत्थरबाजी कर दी है। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़ दिया है, लगातार लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, लेकिन भीड़ लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही है। पत्थरबाज पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस को वहां से हटाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको खदेड़ वहां से रही है। पुलिस ने
उन लोगों को भी अरेस्ट किया है, उन लोगों को हिरासत में लिया है जो लोग इस पूरे पत्थरबाजी में शामिल है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन लोगों को वहां से खदेड़ा जा रहा है ताकि वहां पर माहौल खराब ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये हिंसा हो रही है, ये बेहद चिंता का विषय। उनको पकड़ा है यहाँ पर पुलिस ने, और पुलिस यहाँ पर पूरे एक्शन में दिख रही है। पथराव पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा किया गया था, पुलिस की बस के ऊपर हमला किया गया था, और अब आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं पुलिस की तरफ से। और जो लोग यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने, उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो पूरे एक्शन में इस समय पुलिस है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और पुलिस बल आप देख सकते हैं काफी संख्या में है। जिस तरीके से ये लोग पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस की बस के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, कई पुलिस कर्मियों की चोटें आई हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है, बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये आप देखिए गली के अंदर तक पुलिस जो है वो इन लोगों को खदेड़ के, आप देखिए सामने से पथराव फिर से हो रहा है, आप देखिए सामने पथराव हो रहा है, लोग गली के अंदर से लगातार पथराव कर रहे हैं। अब ये लगातार पथराव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, और पुलिस की पूरी कोशिश पहले इनको समझाने की थी, लेकिन पुलिस की बस के ऊपर ही इन लोगों ने हमला किया। देखिए पत्थरबाजी किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी जो है वो पुलिस के ऊपर हो रही है। तो अभी पुलिस जो है उनकी कोशिश है कि कैसे इन लोगों को यहाँ पर समझाया जाए। अब देखिए पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की जा रही है, और यहाँ पर पुलिस की कोशिश कैसे भी इस भीड़ को यहाँ पर तितर बितर किया जाए, लेकिन पत्थरबाजी आप देख रहे हैं लगातार गली के अंदर से पुलिस के ऊपर की जा रही है। तो पुलिस की पहले पूरी अब देखिए फिर पुलिस एक बार फिर एक्शन में गली के अंदर घुसी है, और अब पुलिस की तरफ से डंडे और पूरा राइफल लेके, और इसके अलावा लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं पुलिस की तरफ से। और जो लोग यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने, उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो पूरे एक्शन में इस समय पुलिस है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और पुलिस बल आप देख सकते हैं काफी संख्या में है। जिस तरीके से ये लोग पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस की बस के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, कई पुलिस कर्मियों की चोटें आई हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है, बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये आप देखिए गली के अंदर तक पुलिस जो है वो इन लोगों को खदेड़ के, आप देखिए सामने से पथराव फिर से हो रहा है, आप देखिए सामने पथराव हो रहा है, लोग गली के अंदर से लगातार पथराव कर रहे हैं। अब ये लगातार पथराव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, और पुलिस की पूरी कोशिश पहले इनको समझाने की थी, लेकिन पुलिस की बस के ऊपर ही इन लोगों ने हमला किया। देखिए पत्थरबाजी किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी जो है वो पुलिस के ऊपर हो रही है। तो अभी पुलिस जो है उनकी कोशिश है कि कैसे इन लोगों को यहाँ पर समझाया जाए। अब देखिए पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की जा रही है, और यहाँ पर पुलिस की कोशिश कैसे भी इस भीड़ को यहाँ पर तितर बितर किया जाए, लेकिन पत्थरबाजी आप देख रहे हैं लगातार गली के अंदर से पुलिस के ऊपर की जा रही है। तो पुलिस की पहले पूरी अब देखिए फिर पुलिस एक बार फिर एक्शन में गली के अंदर घुसी है, और अब पुलिस की तरफ से डंडे और पूरा राइफल लेके, और इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ जा रहे हैं। पुलिस आप देखिए किस तरीके से लगातार कोशिश यही है कि कैसे इस भीड़ को तितर बितर किया जाए। गली के अंदर पुलिस घुसी है, और लगातार जो लोग पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो हम सुबह से देख रहे हैं कि माहौल जो है वो काफी टेंस बना हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो पुलिस के ऊपर जब पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस लगातार यहाँ पर इस भीड़ को पहले समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो भीड़ है वो पुलिस की बस पे हमला करती है। उसमें महिला पुलिसकर्मी थी, पुलिस के जवान थे, उनको काफी चोट आई, पूरी बस को तोड़ा गया, और उसके बाद लगातार पत्थरबाजी जो है वो पुलिस के ऊपर की जा रही है। पुलिस लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं उनको यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर भी एक शख्स जो है उसको यहाँ पर पकड़ा है। से लगातार हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। अतुल भाटिया नोएडा सेक्टर 121 से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, कुमार सोनू नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या इस वक्त माहौल है? कल फेज 2 में हंगामा हुआ, सेक्टर 63 में हंगामा हुआ, कई और जगहों पर हंगामा हुआ, लेकिन आज 121 में क्यों? वहां पर भी क्या प्रोटेस्ट चल रहा था? क्या इस वक्त वहां पर माहौल है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए गोनिका, जब हमें जानकारी मिली कि जो ग्राम चौखंडी है सेक्टर 121 में, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम लोग यहां पर पहुंचे तो पुलिस बल काफी संख्या में था, पुलिस बस के अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, लेकिन एकाएक जो भीड़, जो उपद्रवी थे, वो पुलिस की बस के ऊपर अटैक करती है। और उसके बाद कई पुलिसकर्मियों को हमने दिखाया कि किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी, बाकी पुलिसकर्मियों को चोटें आई, पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है। ये गली जहां से लगातार भीड़ जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रही थी, अब आप देख सकते हैं कि गली पूरी तरीके से शांत है, क्योंकि पुलिस ने काफी बल प्रयोग किया, और उसके बाद कई लोगों को यहां से डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया।
जाए और यहां से लेकर पुलिस उनको निकली है। पुलिस बल जो अभी बाहर है, कई महिलाएं जो है वो यहां पर हमने देखा, वो सामने आई थी, वो लगातार ये कहती थी कि हमारे लोगों को यहां से लेकर निकल गए। लेकिन इसी गली के अंदर हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे भीड़ इस गली में से आती है, पत्थरबाजी करती है और पुलिसकर्मी जिसके अंदर कई घायल होते हैं। इससे पहले जो बस थी उसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। तो अभी जो सिचुएशन है, पुलिस ने उसको कंट्रोल किया है, काफी संख्या में बाहर से पुलिस बल मंगाया गया और उसके बाद यहां पर जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद ये भीड़ कंट्रोल में आई। तो अभी आप देखेंगे, ये पीछे आप सोसाइटी देखेंगे, ये क्लियो काउंटी सोसाइटी है, ठीक उसके सामने ये जो गांव है गड़ी चौखंडी, वहां से ये पत्थरबाजी लगातार हो रही थी। तो पुलिस ने काफी मशक्कत की, जो महिला पुलिसकर्मी थी उनको काफी चोटें आई थी, पुलिस बाहर से पुलिस बल मंगाया गया और उसके बाद जो गांव के अंदर लोग थे उनको अंदर खदेड़ा गया। अब गांव के अंदर से कई पुलिसकर्मी जो है वो कई लोगों को यहां से डिटेन करके ले गए हैं। जो हमने देखा, जब हम अंदर भी गांव के अंदर पहुंचे तो काफी जो लोग थे वो पुलिस को पथराव करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो स्थिति है, आप देखेंगे गली पूरी तरीके से शांत है और अभी कोई पत्थरबाजी घटना नहीं हो रही है। लगभग 2 घंटे पहले बिल्कुल अतुल, बिल्कुल, लेकिन पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा माहौल दोबारा ना बने। कुमार सोनू, हमने देखा कि कई महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही हैं, महिलाएं भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं और इसके साथ साथ सैलरी जब बढ़ गई है, 1 से 3 हजार तक की बढ़ोतरी की गई है, जो योगी सरकार का इनिशियल डिसीजन आया है, उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? देखिए गोनिका, ये पूरा सोची समझी साजिश के तहत जो है वो किया गया है, जो अब तक की 1 दिन की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। कल जिस तरह से पत्थरबाजी हुई उसके बाद आज तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज माहौल शांत होगा और सामान्य होने में स्थिति में जो है 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। और सुबह जब मैं सेक्टर 62 की तरफ था तो वहां पर कुछ फैक्ट्रियां खुली भी थी, लेकिन अचानक से सेक्टर 121 में, जहां पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे आप देखें तो पेट्रोलिंग जो है पुलिस लगातार कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो उपद्रवी थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की। लेकिन एक इसमें जो है मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिली, जब लोगों को, जो उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस बल के ऊपर, उनको पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो महिलाएं जो हैं वो आगे आ जाती हैं और उनको छुड़ाकर जो है उनके पुलिस बल के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो फिलहाल अभी जो है हालात सामान्य हैं। लगातार पुलिस ये अपील कर रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी अफवाह पर कोई भी जो शख्स है वो ध्यान ना दे। सरकार ने आपकी मांगे मानी है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग कौन हैं, कहां से एकदम इकट्ठे हुए, इस वक्त सेक्टर 121 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर इसी तरीके से जो है पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। तो तस्वीरें आप देखेंगे तो पुलिस बिल्कुल चौकन्नी है। लगातार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को एक्टिवेट रखा गया है और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से नोएडा का जो बिल्कुल माहौल खराब करने की कोई कोशिश ना करे और जो माहौल बिगाड़ेगा उसे पुलिस नहीं बख्शेगी। ये साफ तौर पर बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विशाल, सैलरी बढ़ गई है और अभी क्योंकि बातचीत का अगला दौर होना था, कमेटी यहां पर पहुंचने वाली थी, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट है? कमेटी बातचीत करेगी, कितनी देर में पहुंचेगी और क्या उम्मीद है कि क्या नतीजा निकल पाएगा? ये सब प्रदर्शन क्या जल्द खत्म हो जाएंगे? देखिए गोनिका, जो समिति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ से जो नोएडा भेजी गई है, कल उसने वहां पर दौरा किया था। अब से कुछ देर बाद 11:30 बजे समिति की तरफ से ग्रेटर नोएडा में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है और साथ ही जो श्रमिकों को राहत दी गई है उसकी न सिर्फ जानकारी दी जाएगी, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से 10 से लेकर के 21% तक श्रमिकों का, मजदूरों का पैसा बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनिशियल डेवलपमेंट यह है कि श्रमिकों की सैलरी बढ़ाई जा चुकी है। बावजूद इसके अगर सेक्टर 121 में नोएडा में एक बार फिर से उपद्रव बढ़ता है, पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर होती है, तो ये बिल्कुल साफ इशारा करती है कि नोएडा में जो कुछ हो रहा है वो सोची समझी एक साजिश है। और इसी वजह से नोएडा की जो CP हैं लक्ष्मी सिंह ने, उन्होंने जो अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नोएडा में या तो प्रदेश के बाहर से या तो देश के बाहर से इस पूरे मामले में साजिश रच रहे हैं और नोएडा को सुनियोजित तरीके से सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे पॉट हैंडल्स हैं जो कि पिछले 24 घंटे में एक्टिव हुए थे और ऐसे ही 2 पॉट हैंडल्स पर पाकिस्तानी होने का भी शक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सेंसिटिव बात है कि पाकिस्तानी हैंडल्स भी इस पूरे मामले में माहौल को खराब करने की बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। विशाल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई पाकिस्तानी हैंडल्स एक्टिव है, इसके अलावा जिस तरीके का QR कोड बनाया गया था, उस QR कोड के जरिए लोगों ने व्हाट्सएप ज्वाइन किया। वहीं नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन को CM योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा षड्यंत्र बताया है। CM योगी ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश की तरक्की और सुख शांति को रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं। CM ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए भरोसा दिया कि डबल इंजन की सरकार हर मुश्किल वक्त में मजदूरों के साथ खड़ी रही है और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। योगी सरकार लगातार ये आश्वासन दे रही है कि सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है, लेकिन सवाल यही है कि जब मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी गई है तो उन्हें भड़का कौन रहा है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। और लगातार कोशिश यही है कि कैसे इस भीड़ को काबू किया जाए। और ये देखिए कि कैसे पुलिस जो है, जो कुछ दंगाई है उनको यहाँ पर पकड़ा गया है और यहाँ पर उसके ऊपर उसको लगातार लाठियों से जो है वो पुलिस हमला कर रही, पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हालात जो है वो बने हुए हैं। लगातार पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की जा रही थी और अब यहाँ पर दंगाइयों पर एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से शुरू हो चुका है। तो लगातार पुलिस की कोशिश यही थी कि पहले इनको समझाया जाए, लेकिन अब देखिए एक पुलिसकर्मी की चोटें भी यहाँ पर आई हैं, तो कई पुलिसकर्मी जो है घायल हुए। पहले बस के ऊपर हमला किया जाता है और उसके बाद जो पुलिस जब एक्शन लेती है तो उसके बाद इस भीड़ को तितर बितर किया जाता है। हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे पुलिस टीम के ऊपर पथराव किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हालात जो है वो काफी टेंस बने हुए हैं। लगातार जो श्रमिक हैं और जो पुलिस बल है वो आमने सामने है और आप देखिए एक पुलिसकर्मी जो है उसके चोटें भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे इन लोगों को जो भीड़ है उस पर कंट्रोल किया जाए, इसकी कोशिशें लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। भीड़ ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है। पत्थरबाजी में किसी पुलिसकर्मी के सर पर चोट आई तो किसी के हाथ में गंभीर चोट आई। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं। आइए आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बस के अंदर जिस तरीके से आप देखिए ये छोटे पुलिस वालों की आई है, किस तरीके से भीड़ जो है वो हिंसक थी। महिला पुलिसकर्मी हमको दिखाया कि इनके हाथ में भी यहाँ पर चोट आई है। तो पूरा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और आप देखिए पत्थर यहाँ पर है, जिस तरीके से पत्थरबाजी वो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर की गई। तो आप देखिए पूरे बस के शीशे आप देख सकते हैं वो सामने की तरफ है, पत्थर वहां पे है, मोटरसाइकिल जो है वो वहां पर गिरा दी गई और ये पूरा अब पुलिस का एक्शन, जिसके बाद ये भीड़ जो है वो यहाँ से तितर बितर हुई। ये क्लियो काउंटी सोसाइटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके जस्ट बाहर ये पूरी घटना हुई है। तो अभी जो क्योंकि एकदम से भीड़ आती है, पुलिस की बस जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे उसके ऊपर हमला करती है, सारे शीशे जो है बस के तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ से पुलिस बल प्रयोग करती है और यहाँ से इनको खदेड़ा जाता है। तो पूरे एक्शन यहाँ पर जो है वो पुलिस का देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मी है, इनको आप देख सकते हैं कि काफी चोटें आई। ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो बस के अंदर मौजूद थी। पत्थर आप देख सकते हैं, जगह जगह पत्थर ईंटें यहाँ पर पड़ी हैं कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर जो है पथराव इन लोगों ने किया। तो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर पुलिस और जो श्रमिक हैं वो आमने सामने है। पुलिस की बस के ऊपर हमला हुआ है और फिलहाल जो पुलिस है वो एक्शन करके इन लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया, तितर बितर किया गया और फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में तैनात की गई है। तो नोएडा के अंदर हम देख रहे हैं कि सुबह से जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन पुलिस की बस के ऊपर हमला करना, जो श्रमिक थे उन्होंने हमला किया, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी टेंस बनी हुई है। सेक्टर 121 में हुए तोड़फोड़ के मामले में अब पुलिस उपद्रवियों को घर घर से निकालकर गिरफ्तारी कर रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता कुमार सोनू की रिपोर्ट।
इस वक्त हम सेक्टर 121 नोएडा में मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार पुलिस जो है इस वक्त सड़कों पर है। इससे यहाँ पर ठीक अब से कुछ देर पहले जो है पत्थरबाजी हुई थी पुलिस बल के ऊपर। जो महिला पुलिसकर्मियों की गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई थी। अब पुलिस जो है तमाम उपद्रवियों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में है। तस्वीरें आपको हम दिखा दें, अंदर की घर के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किसी को भी जो है बाहर खड़े होने की इजाजत नहीं है। और आप देखें किस तरीके से जो है पुलिस जो है इस वक्त एक्शन मोड में है और लगातार पुलिस बल पे जो पत्थरबाजी हुई उसको अब उसके बाद जो है पुलिस अब जो उपद्रवी हैं उन्हें पकड़कर जो है लेकर जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सेक्टर 121 नोएडा की तस्वीरें हैं और पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है। और आपको तस्वीरें दिखा दें, इधर भी कहीं भी किसी को भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की परमिशन नहीं है। आप तस्वीरें देखें, इधर की तरफ भी तमाम जो एंटी रॉयड गियर है वो पहनकर पुलिस जो है इस वक्त काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन रखा जा सके। जो उपद्रवी हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है पकड़ा जा रहा है ताकि उन पर एक्शन हो सके। सेक्टर 121 में हुए तोड़फोड़ के बाद पुलिस अब इलाके की दुकानों को बंद करवा रही है। पथराव को देखते हुए लोगों को बालकनी में भी खड़े रहने से मना कर रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी कुमार सोनू की रिपोर्ट। सेक्टर 121 में हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कराई जा रही हैं। जो लोग बालकनी में खड़े हैं, अपनी अपनी छतों पर खड़े हैं, उन्हें जो है घर के अंदर जाने के लिए यहां पर पुलिस कह रही है। दरअसल अब से कुछ देर पहले नोएडा के सेक्टर 121 में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की जो गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई, उसमें पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद अब तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो एंटी रॉयड गियर पहनकर इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार यहाँ पे तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कराई जा रही हैं। और आप देखें ये तमाम बालकनी में जो लोग खड़े हैं, छतों पर जो लोग खड़े हैं, उनको भी अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल जो मजदूरों का पूरा प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर जो है तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे थे और अब जो है भीड़ को जो है तितर बितर किया जा रहा है। हल्का फुल्का बल का प्रयोग करते हुए तमाम लोगों को जो है सड़कें और गलियां खाली करने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल लगातार नोएडा में इसी तरह की जो छुटपुट अभी हिंसक घटनाएं हैं वो हो रही हैं। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं तमाम मजदूरों को यह भी कह दिया गया है कि उनकी अधिकतर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं उसमें असामाजिक तत्व जो उपद्रवी हैं और माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस और पुलिस की गाड़ियों में पर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसको ध्यान में रखते हुए 15 कंपनियां जो हैं पीएसी की और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ जो जिले के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वहीं लोग भी जो है लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से कोई भ्रामक खबर पर ध्यान ना दें, कोई भी ऐसा पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे कि तनाव जैसा माहौल बने। फिलहाल तमाम जो ये गलियां हैं, जो सड़कें हैं, इनको खाली कराया जा रहा है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद है यहीं पर ही जो है इससे कुछ देर पहले पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हुई थी। और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी तरीके की हिंसा में आप शामिल ना हो। इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रोटेस्ट हो रहे थे पिछले 4-5 दिन से, उसके बाद हिंसा हुई, लेकिन आज यहाँ पर सेक्टर 121 में तो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों? क्या पुलिस कल जो प्रोटेस्ट हुए थे उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी जो हिंसा में शामिल थे? क्या उसके बाद ये सब बवाल शुरू हुआ? क्या एक्चुअल रीजन रहा? देखिए, पुलिस को गोनिका ये जानकारी मिली कि सेक्टर 121 के पास जो ग्राम गढ़ी चौखंडी है वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। तो पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस बल जो है वो बस के अंदर था। उसके बाद एकदम से पुलिस के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। आप देखिए ये उसी बस के शीशे हैं जिस बस के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे, उस बस के ये शीशे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी सफाई यहाँ पर की जा रही है। सामने जो है वो क्लियो काउंटी सोसाइटी है और पत्थर आप देखिए, पत्थर किस तरीके जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है वो पत्थर इसके अंदर है। बड़े बड़े ईंटों से पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी जो है घायल हुए, जिसमें ज्यादातर संख्या जो है वो महिला पुलिसकर्मियों की थी। तो पूरी जो पुलिस बल जिस बस के अंदर था उसको टारगेट किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की पूरी प्लानिंग है, किस तरीके से ये लोग साजिश कर रहे हैं। क्या ये लोग श्रमिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अब जब पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, उसके बाद यहां से कई जो लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एहतियातन यहां पर जो है वो तैनात की गई है ताकि अगर दोबारा अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो उस पर पुलिस तुरंत एक्शन ले। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर यहां पर तैनात की गई है। तो अभी
यहाँ पर जो स्थिति, क्योंकि गांव के अंदर हमने देखा, हम अंदर तक गए, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद अभी गांव के अंदर शांति है, जो गड़ी चौखंडी है। और इसके अलावा पुलिस बल आप देखिए, यहाँ पर जो संख्या में, काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इधर आप देखेंगे यहाँ भी काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से है कि अगर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो उस पर पुलिस तुरंत एक्शन ले। फिलहाल यहाँ पर हम देखें जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ, पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई, सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे वो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर शांति है, लेकिन पुलिस यहाँ पर एहतियातन काफी संख्या में तैनात की गई है। बिल्कुल पुलिस तैनात है कुमार सोनू, लेकिन इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, क्या जानकारी दी गई थी लोगों को कि आपको एक जगह पर इकट्ठा होना है? जैसे कल की हिंसा के बाद भी सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ा गया, बाकायदा लोगों से कहा गया कि आप भीड़ यहाँ पर आए, और इसके साथ साथ जब यहाँ पर पुलिस थी तो उसके बावजूद ये कैसे बवाल शुरू हो गया? और ये जो लोग हैं, क्या इनमें से कोई बाहरी लोग भी हैं? क्योंकि बार बार यही बात सामने आ रही है कि बाहर से लोग बुलाए गए थे। देखिए, सबसे पहले गोनिका मैं आपको यहाँ की डेमोग्राफी समझा दूं कि यहाँ पर स्थिति कैसी है। एक तरफ सड़क के जो है वो सोसाइटी है, ये देखिए, ये बहुमंजिला एक सोसाइटी है, और इसी के ठीक सामने जो है वो जो लाल डोरा कहें या फिर जो लोकल एरिया होता है वो है, जहां पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। उन घरों में कई कमरे बने हुए हैं जहां पर मजदूर जो हैं वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं। अब क्योंकि लगातार जो है ये पूरा मामला जो है अभी गरमाया हुआ है, नोएडा में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और ऐसे में जो लोग हैं वो इस कॉलोनी से बाहर निकल कर आते हैं, और बाहर निकल कर आने के बाद यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। पुलिस बल पर पत्थरबाजी होती है, और उसके बाद जो है पुलिस बल की तरफ से जो है हल्का फुल्का जो बल है वो प्रयोग किया जाता है, हल्का फुल्का लाठी चार्ज किया जाता है, और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाती है। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मल्टी लेवल सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी, और इसके ठीक सामने वो कॉलोनी जहां पर तमाम श्रमिक जो हैं वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं। लेकिन ये पूरा जो है एक तरीके से सुनियोजित तरीके से कहें या फिर इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जरूर है। लेकिन आखिर सवाल यही है कि आखिर इन लोगों को मैसेज कौन सर्कुलेट कर रहा है, कौन इनको जो है रेगुलेट कर रहा है कि आखिर कब कहां जाकर प्रदर्शन करना है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनकी पुलिस जो है अभी जांच में जुटी हुई। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता नोएडा पुलिस की ये है कि किसी भी तरीके से नोएडा में अब दोबारा हिंसा ना हो, कोई छोटी मोटी घटना भी ना हो, हिंसा ना हो, माहौल शांत रहे, ये पुलिस की प्रायोरिटी है सोनू। और इसके साथ साथ जांच का विषय है कि कैसे ये पूरी बड़ी हिंसा हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नोएडा में हो रहे हंगामे और तोड़फोड़ मामले में यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक एक उपद्रवी की पहचान सीसीटीवी और वीडियो के जरिए की जाए। साथ ही जिन उपद्रवियों ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे ही इस पूरे नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। तो योगी सरकार ने एक्शन भी अब एक्शन मोड में आ गई है। एक्शन को लेकर यह कहा गया है, अधिकारियों से बकायदा उनको निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों ने भी, जिन उपद्रवियों ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे ही हर्जाना वसूला जाएगा। और जहां जहां पर भी कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हुई हैं उसके जरिए इनकी पहचान की जाए, ये कहां पर है, इनको ढूंढ निकाला जाए ताकि इन पर एक्शन लिया जाए। और विशाल प्रताप सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब सरकार पहले तो लोगों को ये आश्वासन दे रही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपकी जो सैलरीज है उनको भी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब सरकार ने यह भी कहा है कि सहा नहीं जाएगा, अगर इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, नुकसान पहुंचाया जाएगा संपत्तियों को, तो आपसे ही वसूला जाएगा, हर्जाना उन्हीं से वसूला जाएगा। एक्शन मोड में है पूरी तरह यूपी सरकार। गोनिका, आपसे कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से उपद्रवी मौके पर माहौल खराब कर रहे हैं, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सारे उपद्रवियों को न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो मौके पर मोबाइल फुटेज है उसके माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से और सर्विलांस टेक्नोलॉजी के जरिए इस पूरे मामले में उन लोगों की न सिर्फ पहचान की जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएगी, बल्कि जो हर्जाना लिया जाएगा, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, संपत्ति का हर्जाना जो है वो वसूला जाएगा उन्हीं उपद्रवियों से जिन्होंने नोएडा को कुल मिलाकर के दंगों की आग में, या यूं कहा जाए कि साजिश की आग में पूरी तरीके से जलाने की कोशिश की है। न सिर्फ कल वहां प्रदर्शन हुआ था, आज प्रदर्शन हुआ है। इसीलिए जो यूपी सरकार के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार नोएडा ऑफिसर्स से बातचीत करके इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी श्रमिक के खिलाफ जो वहां पर आंदोलन कर रहा था, अपनी बातों को रख रहा था, सही तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है उन्हें बिल्कुल बख्शा
नहीं जाएगा। इसीलिए जीरो टॉलरेंस के तहत इस कार्रवाई के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। अब जल्द ही उपद्रवियों को पकड़ा जाएगा, उनकी जो पहचान है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और उसके बाद शुरू होगा योगी सरकार का हंटर उन उपद्रवियों के खिलाफ जो दरअसल नोएडा के बाहर से मौजूद होते हैं, या यूं कहा जाए देश के बाहर से मौजूद होते हैं और नोएडा को माहौल खराब करने की आग में झोंकते हैं। उनके खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए अब से कुछ देर पहले इस तरीके के बड़े और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय से। गौनिका, बिल्कुल कड़े निर्देश जारी किए गए विशाल। लेकिन सोनू, जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी, क्या बाहरी लोग थे? क्या लोगों को बाहर से बुलाया गया था? लोगों को कहा गया था नोएडा या उसके आसपास के एरिया से बुलाया गया था कि यहां पर आए, इस तरीके का बवाल होना है? क्योंकि प्रोटेस्ट तो पहले भी चल रहे थे, 4-5 दिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था, फैक्ट्रीज के बाहर लोग बैठे थे, फैक्ट्रीज में चाहे काम बंद पड़ा था लेकिन किसी तरीके का माहौल तो नहीं बिगड़ा था। देखिए, बिल्कुल जो कल भी हिंसक प्रदर्शन हुआ और आज भी जो हिंसक घटनाएं हुई छोटी मोटी, उनमें जो है कई लोग बाहरी शामिल थे। ये बात पुलिस और चाहे वो नोएडा पुलिस हो या फिर लखनऊ मुख्यालय की तरफ से जो है कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा है। 350 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से जो है एक बड़ा नंबर ऐसा था जो कि ना ही श्रमिक है, ना ही इस फैक्ट्री में काम करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो नोएडा से ताल्लुक तक भी नहीं रखते। यानी कि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है कि लार्जर इसमें कॉन्स्पिरेसी है, पूरा एक QR कोड जो है वो भेजकर ग्रुप ज्वाइन कराया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे थे जो हैंडल वो जो रातों रात क्रिएट की गए या 24 घंटे पहले क्रिएट किए गए, और उनके जरिए जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की गई ताकि नोएडा का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है, चाहे संपत्ति सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उसका अगर कोई नुकसान करेगा तो भरपाई भी वही करेगा और पुलिस उसी से भरपाई कराएगी। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता यही है गोनिका कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। लेकिन अभी भी जो मैसेज है वो सरकार की तरफ से शायद लोगों को या कहीं प्रदर्शनकारियों तक जो है बिल्कुल क्लियर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन का फायदा असामाजिक तत्व जरूर उठा रहे हैं जो लोगों को भड़काने या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान ना दे, खासतौर पर जो सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई वीडियो या कोई खबर डालता है तो उसको जो है वेरीफाई करें और आधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही जो है उस पर यकीन करें कि वो खबर सही है या गलत है। फिलहाल अभी जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए एक फायर टेंडर की गाड़ी को जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। जगह जगह जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, जो PSC के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। तकरीबन 15 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो नोएडा में तैनात की गई हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। इसके साथ साथ जो नोएडा से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। तमाम जो जिला अधिकारी हैं, जिले के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार बिल्कुल आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर है, फोर्स तैनात की गई है और फोर्स को बकायदा सोनू बाहर से भी बुलाया गया है ताकि वहां पर शांति बनी रहे, किसी तरीके का माहौल ना खराब हो। अतुल, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनसे वो कमाते हैं, जहां से उनको सैलरी मिलती है, वहां पर तो जाहिर तौर पर वो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जैसी तस्वीरें हमने देखी कि फैक्ट्रीज के अंदर जाकर तोड़फोड़ की गई, कई सर्विस सेंटर्स को आके हवाले कर दिया गया, तो ऐसे काम मजदूर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जहां से वो कमाते हैं उस जगह को भला वहां पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? बिल्कुल गोनिका, यही देखने को मिला। जैसा आज का भी जो पूरा जो पथराव पुलिस के ऊपर किया गया, पुलिस की बस तोड़ी गई, कहीं ना कहीं लगता है कि भारी तत्व इसके अंदर हैं और यही आशंका पुलिस को, और इसी को लेकर जो 7 FIR पुलिस ने दर्ज की थी। हालांकि जो आज जो पूरा इंसिडेंट हुआ सेक्टर 121 के अंदर, वहां पर भी पुलिस एक नई FIR इसके अंदर दर्ज करेगी, क्योंकि लगभग यहां से हमने जो देखा कि करीब 30 से 40 लोग जो है वो यहां से पुलिस ने हिरासत में लिए, जो पुलिस के ऊपर, क्योंकि कई पुलिस कर्मियों के चोटें आई हैं, पुलिस के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया। तो पुलिस भी इस बात को मान रही है कुछ ना कुछ बाहरी लोग थे। कुछ लोगों से हमारी गांव के अंदर बात हुई, उनका कहना है कुछ लोग बाहर से आए थे। तो ये कौन लोग थे, क्या इन लोगों को भी पकड़ा जा सका है? क्योंकि जहां तक पुलिस को जो लोग दिखे उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के ऊपर पथराव करके मौके से फरार हो गए। आखिर ये कौन लोग हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी पहली प्रायोरिटी पुलिस की यही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, कैसे जो लोग पथराव कर रहे हैं उनको रोका जाए, गांव वालों को समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद ये भीड़ नियंत्रण में आती है। तो अभी बिल्कुल अतुल, बाहरी तत्व थे, कौन थे ये लोग, पुलिस की गिरफ्त में ये कब आएंगे, किस तरीके से पूरी साजिश का खुलासा होगा, लगातार ये सारे सवाल बने हुए हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ओवर टू यू अमित।
बिल्कुल गोनिका, इस वक्त मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां पर आज सुबह अचानक ही जो एक शांति यहां पर नजर आ रही थी पूरे नोएडा में, अचानक टूट गई। और टूटने की वजह क्या रही? क्योंकि अचानक कुछ ऐसे लोग आ गए जो ये शांति को पसंद नहीं कर रहे थे। जब इस सुबह सुबह की मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आई कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है और वेतन को बढ़ा दिया है, फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग यहां पर उग्र हो गए? सबसे पहले इस जगह को देख लीजिए। सेक्टर 121 का वो ये जगह है जहां पर सबसे पहले हंगामा शुरू हुआ था। इस सड़क पर अभी भी आपको यहाँ पत्थर नजर आएंगे। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ये जो जगह है, इसी जगह पर हंगामा शुरू होता है। एक बड़ी तादाद में भीड़ जो है यहाँ पहुंचती है, उसके बाद यहाँ पर हमला कर देती है। अभी ज्यादातर चीजें तो यहाँ से हटा ली गई है, लेकिन ये देखिए इस तरह से ईंट फेंके गए थे पुलिस के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अभी भी कोई बच्चे, अच्छा आप यहीं पर ही हो? क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार झा। नीतीश, ये बताइए कि कितने बजे यहाँ पर हंगामा हुआ था, अगर आपने देखा है? यही 10-11 बजे हुआ था। क्या हुआ था? बस पब्लिक लोग आए, फिर उसके बाद बहुत सारे भीड़ है, कोई बीच में पत्थर वत्थर चला दिए, बस फोड़ दिए और 2-3 को तो पुलिस पकड़ के ले गए। उससे पहले यहाँ पर के माहौल कैसा था? माहौल शांत था, बिल्कुल शांत था। अचानक से ये सब हुआ है। सरकार तो पूरी मांगे सबकी पूरी कर रही है, बोला है जो सरकार, हाँ सब कुछ होगा, धीरे से प्यार से होगा, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, मुझे जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पर ये हंगामा शुरू हुआ था। कहाँ पर है वो गली? वो गली आगे है। चलिए आइए आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ से ये फिर हंगामा बढ़ता गया। अब इसके आसपास आप देखेंगे कि एक सोसाइटी है और ठीक उसके सामने अगर देखेंगे तो ये गांव है। और इस गांव का नाम क्या है? गढ़ी चौखंडी इस गांव का नाम है। और इस गांव में आप देख सकते हैं कि आपको समृद्धि नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बाहर देखिए बड़े बड़े यहाँ पर शोरूम नजर आ रहे हैं। अंदर की तरफ हम देख पा रहे हैं कि काफी मकानें बनी हुई है, जहां पर शायद फ्लैट्स पे लोग किराए पर रहते हैं। और 1-2 मंजिला मकान नहीं है ये जो आप मकान यहाँ देख रहे हैं। अंदर तक जाएंगे जब तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर करीब 5 मंजिला मकान है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग किराए पर रहते हैं। अब ये देखिए सामने आपको यहाँ पर महिलाएं भी नजर आ रही होंगी, तो उस गली तक हम जा रहे हैं। यही गली है। तो इस गली तक जा रहे हैं, तो हम इनसे जरा बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तो अंदर की तरफ जाए, क्योंकि बाहर तो फिर पुलिस भी मौजूद है। आखिर क्या हुआ था कि अचानक इस जगह पे इतना बड़ा हंगामा हो गया? धीरे धीरे बात सुनेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? शारदा। क्या करती हैं आप? इसमें काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सुबह सुबह क्या हो गया? सुबह से कुछ नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे मतलब रोड जाम किया। मैं तो आई थी ड्यूटी करके, रोड जाम यहाँ पे हुआ। रोड बारी से। अच्छा, जगह खाली कर दीजिए, रास्ता खाली कर दो। साइड में आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए अभी जो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, ये उस वक्त भी थी जब यहाँ पर पुलिस आए थे। आप लोग इस तरफ आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? बबली। आप क्या करती हैं? हम खाना बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताइए कि क्योंकि यहाँ तो सारा मजदूरों का चल रहा था, ठीक है, सरकार ने पैसा बढ़ाया हुआ है, पर ये लोग हमें अंदर से बढ़ा के नहीं देते हैं। ये लोग खुद सब लोग खाते हैं, इन लोगों की सैलरी बढ़ी हुई है। अच्छा, आपसे मैं बात करता हूँ। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं इस वक्त तो जो कंट्रोल में लग रहे हैं, और जो पुलिस यहाँ पर पहुंची है उसके बाद उन्होंने हालात को काबू में कर लिया है। सीधे एक बार स्टूडियो चलते हैं गोनिका आपके पास। तो बिल्कुल लगातार अमित बता रहे हैं कि नोएडा में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शन हुआ वो हिंसक हो गया। हालांकि फिलहाल वहां पर शांति बनी हुई है।